हम्म। एक आजकल देखने को सुनने को जनता में मिलता है कि आजकल की जो राजनीति है उसका लगातार स्तर गिरता जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, इसका ये बहुत आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और राजनीति के लिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि राजनीति से दशा और दिशा तय होती है। अब स्तर गिरने का एक मेरा व्यक्तिगत है, हालांकि कुछ लोग इस पे ऐतराज हो सकता है कि ये आप क्या कह रहे हैं। मेरा मानना ये है कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान, पंजाब, इवन देश विदेश का कहीं पे भी हो, राजनीति स्तर के गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है कि जब जो दूसरे राज्यों से जब लोग आते हैं और वहाँ पे रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जब वो कोई भी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल ये होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो वहाँ पे गए हैं, वो उनका मुख्य उद्देश्य होता है। चाहे कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आए, चाहे अच्छे रोजगार के लिए आए, चाहे अपने अच्छे जीवन के लिए आए। लेकिन जब यहाँ पे राजनीतिक अपनी संख्या के आधार पर राजनीति करते हैं, उसका उस वहीं पे शुरुआत होती है एक गिरावट की। गिरावट इसलिए नहीं कि वो राजनीति कर रहे हैं, गिरावट इसलिए होती है कि जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, मैं किसी भी स्थान के, चाहे वो केरल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, कहीं पे भी हो, जब वहाँ के मूल निवासियों को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जमीनी स्तर की जो सच्चाई है उसमें गिरावट आएगी। और होता क्या है कि जब लोकल लोग कहीं के भी हों, जब वो उनको अवसर नहीं दिया जाता है, तो वो एक गिरावट के रूप में सामने आता है। वो कैसे? कि कहीं के भी लोकल लोग जो होते हैं, वो अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए, अपनी मिट्टी, अपनी जमीन के लिए, अपने पूर्वजों को जवाब देने के लिए, अपना जो उसका एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसने वहां पे रहा है, उसके लिए कुछ करने का एक जज्बा होता है, उसके लिए कुछ करने का एक साहस, एक उत्साह होता है। तो कहीं ना कहीं वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होने की संभावना उसमें सबसे कम होती है। वो ये चाहेगा कि मुझे अगर अवसर मिला है तो मैं अपनी मिट्टी के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, मुझे हमेशा याद किया जाए, मेरे पूर्वजों का नाम बदनाम ना हो, आने वाली पीढ़ी मेरे और मेरे परिवार को कलंकित ना करे, गालियां ना दे कि वो फला व्यक्ति बना था, उसने इतना भ्रष्टाचार किया, उसने इतनी चोरी की, उसने हमारे गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कोई भी लोकल व्यक्ति इस सवाल से हमेशा बचना चाहेगा और वो कभी भी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करेगा जिससे उसका और उसके पूर्वजों का नाम बदनाम हो। वहीं दूसरी तरफ देखने में ये आता है कि राजनीति को भी लोग रोजगार के रूप में लेने लगे हैं। तो वो अपने नए नए समीकरण बनाते हैं, नए नए तरीके से उसको करते हैं और वो करप्शन करने में भी मतलब कतराते नहीं। अगर वो हो भी जाए तो वो अपना स्थान बदलने में भी देर नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ कई ऐसे प्रतिनिधि हुए जो आए और फिर वो गायब हो गए हमेशा के लिए। मुझे ज्यादा तो कोई नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे एक साधना शर्मा थी, पार्षद रही कांग्रेस के टाइम पे। वो यहाँ पे रही पार्षद, उसके बाद वो हमेशा के लिए अपने वहां गांव चले गए। तो उनका अब कोई यहाँ पे वो नहीं रहा। ऐसे कई नेता रहे, मुझे उस तरह उतना याद नहीं आ रहा। लेकिन जब वो वहीं के लोकल लोग राजनीति करते हैं, उनके ऊपर बड़ा एक भारी सवाल रहता है और एक बहुत प्रेशर रहता है कि आप गलत नहीं कर सकते। जबकि अभी क्या हो रहा है कि कोई भी राजनीति के माध्यम से केवल रोजगार के रूप में ले रहा है और अगर वो सफल हुए, कुछ बन गए, तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। और अगर वो सफल नहीं हुए तो वो अपना कहीं इधर चले गए, उधर चले गए, तो उनको उस मिट्टी से लगाव नहीं होता है। सफल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, हालांकि देखिए मेरे लिए ये बोलना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। कोई भी लोकल व्यक्ति इस बात को नहीं बोल पाएगा, लेकिन मेरा मानना ये कि सच है और सच बोलना एक जनप्रतिनिधि, एक किसी भी जो समाज जीवन में व्यक्ति है, उनको सच बोलना चाहिए। तो ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट है कि जब लोकल लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये गिरावट आपको और ज्यादा देखने को मिलती रहेगी। क्योंकि जब आप केवल अवसर के लिए राजनीति करते हो, कुछ कमाने के लिए राजनीति करते हो, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती कि क्या करना है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मुख्य वजह है।